हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट बीके मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी लॉ एकेडमी में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारे पास सीआरपीसी का एक टॉपिक है जिसको हम जानते हैं उन्मोचन या दोष मुक्ति के नाम से। तो एक टॉपिक इंटरेस्टिंग हो, एक छोटा सा अंतर, छोटी सी लड़ाई इस विषय पे है। उन्मोचन बनाम दोष मुक्ति। जब हम सीआरपीसी में अपने ट्रायल को पढ़ते हैं तो हमको इन शब्दों को देखना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था में जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं या पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको उन्मोचन और दोष मुक्ति का अंतर समझ में नहीं आता। आइए आज छोटा सा प्रयास करेंगे इसको समझने का। उन्मोचन और दोष मुक्ति में अंतर क्या होता है? सामान्यतया हमारे यहाँ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सीआरपीसी में जो आपराधिक मामलों में एक प्रक्रिया बताई गई है या बनाई गई है, उसका प्रारंभन होता है सीआरपीसी की धारा 154 से, जहाँ पे एफआईआर की लॉजिंग आती है। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका अन्वेषण और 173 सब क्लॉज 2 तक आपका अन्वेषण चलता है। फिर यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट तैयार होती है। ये पुलिस रिपोर्ट धारा 190 के रास्ते होते हुए मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस में आती है, मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आती है। संज्ञान में आने के बाद मजिस्ट्रेट संबंधित मामलों में आगे इंक्वायरी की कार्रवाई करता है, और इंक्वायरी की कार्रवाई करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को मामला समझ में आता है तो वह चल के फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का काम करता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस किसी भी आपराधिक कार्यवाही में आरोपों की विरचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया या पद्धति होती है, जिसके आधार पर अभियुक्त को यह पता चलता है कि उसके ऊपर कौन कौन से धाराओं के अंतर्गत मामले संबंधित हैं या कौन कौन से मामले उसके ऊपर लगाए गए हैं, ताकि भविष्य में आगे चलकर वो उन उन धाराओं में अपना बचाव अच्छे से सावधानी पूर्वक कर सके। कभी 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 मामलों में होता ऐसा है कि आरोप फ्रेम होने के पहले ही अभियुक्त को, एक्यूज्ड को छोड़ना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आरोप फ्रेम होने के पहले ही अभियुक्त को उन्मोचित करना पड़ता है। ये कहलाता है डिस्चार्ज। तो मामले में आरोप के विरचन के पहले जब कभी अभियुक्त को छोड़ा जाता है, ऐसा छोड़ा जाना विधि की भाषा में उन्मोचन या डिस्चार्ज कहलाता है। ठीक, अब समझते हैं एक्विटल क्या होता है। जब कभी आरोप विरचन के पश्चात मामला आगे बढ़ता है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि मामले में दंड देने के लिए पर्याप्त आधार हैं, मामले में न्यायालय को लगता है कि दंड देने के पर्याप्त आधार हैं, दंड देने के पर्याप्त आधार होंगे तो मामला चला जाएगा पनिशमेंट में, और अगर दंड देने के पर्याप्त आधार नहीं है तो मामला चला जाता है आपका दोष मुक्ति की तरफ या एक्विटल की तरफ। तो सिंपल सा एक लाइन में समझिए, आरोप विरचन के पहले यदि अपराधी को छोड़ दिया गया तो उन्मोचन, आरोप विरचन के बाद यदि अपराधी को छोड़ा जा रहा है तो दोष मुक्ति। ठीक है, उन्मोचन और दोष मुक्ति में अगर अंतर समझना है तो एक लाइन ये भी समझ लीजिए, जब बिना पूरी कार्यवाही को पेश किए हुए, बिना पूरी कार्यवाही का सामना किए हुए अभियुक्त व्यक्ति को छोड़ा जाता है, एक तरह से वो उन्मोचन कहलाता है। और जब पूरे आपराधिक कार्यवाही को फेस करने के बाद अभियुक्त को छोड़ा जाता है, वो दोष मुक्ति कहलाती है। ये हुआ उन्मोचन बनाम दोष मुक्ति, डिस्चार्ज वर्सेस एक्विटल। ये तो सामान्य अंतर है। अब आते हैं हम एक विशेष अंतर पे, जो बात करता है कि उन्मोचन का प्रभाव क्या होगा और दोष मुक्ति का प्रभाव क्या होगा। तो अब इनके इफेक्ट में आ जाते हैं। उन्मोचन का प्रभाव क्या होगा और दोष मुक्ति का प्रभाव क्या होगा। तो उन्मोचन का प्रभाव होता है कि आपको दोबारा उसी अपराध के लिए दोबारा उसी अपराध के लिए उसी अपराध के लिए फिर से आरोपी बनाया जा सकता है। आरोपी
बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर है, इसको समझिएगा। अगर किसी मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय ने उन्मोचित कर दिया, तो उन्मोचन का मतलब ये नहीं हुआ कि आप संबंधित मामले में आप जीवन भर मुक्त हो गए हैं। अभी आप मुक्त नहीं हुए हैं। अगर कभी अन्वेषण में या किसी अन्य तरीके से आपके विरुद्ध मामला या साक्ष्य मिल जाता है, तो न्यायालय फिर से दोबारा उसी अपराध के लिए आपके ऊपर आरोप लगा सकती है। लेकिन अगर आपने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के बाद पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को झेला है, उसके बाद आपको दोष मुक्त किया गया है, तो इसका प्रभाव निकल के ये आएगा, अब आपको दोबारा न्यायालय उसी अपराध के लिए नहीं बुलाएगा। ये सबसे बड़ा अंतर होता है डिस्चार्ज और एक्विटल का। इसको अच्छे से वीडियो देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, समझिएगा उन्मोचन और दोष मुक्ति में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की है मैंने आज। इसको पढ़िएगा, कमेंट करिएगा। आपको और किसी टॉपिक पे, किसी विषय पे कुछ जानना है तो प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमारी कोचिंग से जुड़ना है, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप बालाजी लॉ एकेडमी के नाम से है, प्लीज़ वहाँ से जाकर डाउनलोड करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।